हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। तो थ्योरी में है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल लफ्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो पीडीज होती हैं इनमें हम डेरिवेटिव्स को पार्शियली डिफाइन कर रहे होते हैं, मतलब ये है कि उनको पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व कर रहे होते हैं। जो ऑर्डर है पीडीज का वो बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है इसका जैसे ओडीज का होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो ऑर्डर होता है हम उसी को देखते हैं। उसके बाद अगर एक हमारे पास फंक्शन है विच इज इक्वल टू द जेड इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक फंक्शन है जेड जो कि एफ का जेड फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है, जिसमें एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और जेड हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम इस z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द x, तो उसको हम t से डिनोट कर रहे होते हैं। अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द y तो हम इसको q से डिनोट करेंगे। अगर हम इस फंक्शन को पार्शियल डबल डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द x तो हम इसको r से डिफाइन करेंगे। सिमिलरली अगर हम इसको पार्शियल डबल डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द x एंड y तो हम इसको a से डिनोट करेंगे। एंड अगेन अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल डबल डेरिवेट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू द y तो हम इसको t से डिफाइन करेंगे। अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो अभी मैंने बताया ये आपको क्वेश्चंस में काम आने वाले। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन पे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा कि कोई ना कोई आपको एक फंक्शन गिवन होगा जो z का फंक्शन होगा और उसमें जो है वो एक्स वाई और जेड के टर्म्स होंगे ए और बी, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स गिवन होंगे। हमने करना ये है कि हमने उस फंक्शन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी या तो कांस्टेंट सेपरेट होके हम वापस उस इक्वेशन में पुट करेंगे, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ऊपर जिस टर्म्स में क्वेश्चन गिवन होगा ना उसी टर्म्स में हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। इस वक्त मेन फोकस ये है कि हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। उसके बाद आ जाए इफ द नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो रिजल्टिंग पीडी हमारे पास है, जो पीडी का रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का निकलेगा। सिमिलरली अगर कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं तो हमारे पास पीडी जो है वो सेकेंड ऑर्डर और हाईएस्ट ऑर्डर की हो जाएगी। उसके बाद है कि पीडी का जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं होता क्योंकि पार्शियल रेट ऑफ चेंज है, और आगे मैं आपको लैंग्वेज में भी बताऊंगी थ्रू द एग्जांपल्स कि क्यों ये जो है वो यूनिक नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें बोला गया है फॉर्म अ डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई एक z का फंक्शन होगा, उसको सोल्व करके हमने या तो उसके कांस्टेंट्स जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या उनको एलिमिनेट करना है, या चले एक दफा कर लेते हैं फिर मैं आपको समझा देती हूँ। तो z हमारे पास ये फंक्शन है, इसको आप नेम दे दो कि अभी ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब थ्योरी जो है वो मैं बताती जाऊंगी, आपने खुद लिखना है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दोगे दैट पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू द x। तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द x, तो ये बन जाएगा डेल z और डेल x विच विल बी इक्वल टू द, अब x का टर्म ये है तो ये बन जाएगा 2x, और दूसरे टर्म में x है ही नहीं तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। सॉरी, दूसरे टर्म में हमारे पास टर्म नहीं है तो पार्शियल्स में जो है वो एज इट इज आ जाता है। तो अब अगर हम इसको देखें, शुरू में मैंने आपको बताया कि p जो है वो डेल z ओवर डेल x के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू द 2x y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अगर हम इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वाई। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें z को विथ रिस्पेक्ट टू द y, तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म से हमें मिल जाएगा 2y। अब हमने पढ़ा था कि अगर डेल z ओवर डेल y है तो ये q के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q विल बी इक्वल टू द 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर 2y को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ से हमारे पास ये चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने जब आपको स्टार्टिंग में फॉर्मेशन समझाई तो मैंने बोला या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करें या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बना दे कि ऊपर जिस टर्म्स में आपको z का फंक्शन गिवन था उसी टर्म्स में आपके वैल्यूज निकल के आ जाए। अब अगर आप इसको देखोगे, एक ये हमारे पास वैल्यू और एक ये हमारे पास वैल्यू। अगर आप इन वैल्यूज को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर भी हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब क्या कि जो हमारे पास वैल्यूज निकले वो जाके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सो z विल बी इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर दोगे p डिवाइडेड बाई 2x। सिमिलरली वाई स्क्वायर नहीं, इसकी जगह पे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू जो है हमारे पास वो q ओवर, इधर कर लेते हैं, वो हमारे पास है q ओवर 2y, और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आया है वो हमारे पास है p ओवर 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय 4xy। अगर हम इनकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये बन जाएगा 4xyz विल बी इक्वल टू द पी क्यू, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी वही काम है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करें, ऐसी सिचुएशन बनाएं कि ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारे पास आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको आप नाम दे दो कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स सी स्क्वायर नहीं है, ये जेड स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये वाला टर्म है इसमें एक्स है और ये होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2x माइनस ए, अगेन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म ये हमारे पास 0 बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू द 2z डेल z ओवर डेल x। अब हम जानते हैं कि जो डेल z ओवर डेल x है ये हमारे पास p के इक्वल होता है, और यहाँ से भी ये 2:2 में कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन यहाँ से मिल रही है वो मिल रही है x माइनस ए विच इज इक्वल टू द जेड पी। उसके बाद आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द y। y के साथ करेंगे तो इस वाले टर्म में हमारे पास y नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द 2 y माइनस p, अगेन करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द 2z डेल z ओवर डेल y। अब हम जानते हैं कि डेल z ओवर डेल y जो है ये q के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा q
ये 2 इस 2 में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा y माइनस बी विच इज इक्वल टू द जेड क्यू। अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गए हैं। अगर आप इन वैल्यूज को देखो तो ये वही वैल्यूज हैं जो ऊपर वाले इक्वेशन में हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम इन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस ए की जगह पे हम लिखेंगे जेड पी और इसका स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे जेड क्यू और इसका स्क्वायर इन दिस विल बी इक्वल टू द जेड स्क्वायर। यहाँ से अगर हम जेड स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू द जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर में कैंसिल और ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा जेड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 1। और यही सोल्यूशन है हमारे पास इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अगेन उसी टाइप की इक्वेशन है बल्कि ये ऑलमोस्ट सेम ही है। उधर हमारे पास सिर्फ जेड स्क्वायर था तो इस फंक्शन में हमारे पास जेड स्क्वायर के साथ साथ जो है वो कॉट स्क्वायर अल्फा भी गिवन है। तो इसको कैसे सोल्व करना है? मेथड सिमिलर है। सबसे पहले इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस ए और ये 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू द 2z डेल z ओवर डेल x और साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यू पुट करें डेल z ओवर डेल x का तो ये बन जाएगा 2x माइनस ए विच इज इक्वल टू द 2zp कॉट स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस ए विल बी इक्वल टू द zp कॉट स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें हैं विथ रेस्पेक्ट टू द y तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 y माइनस b is equals to the 2z del z over del x del z over del y और ये हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करें ये बन जाएगा y माइनस बी विल बी इक्वल टू द जेड क्यू कॉट स्क्वायर अल्फा। वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गए। इन वैल्यूज को हमने जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट करें x माइनस ए की जगह पे हम लिखेंगे जेड पी कॉट स्क्वायर अल्फा और ये इसकी स्क्वायर। एक मिनट चलो। उसके बाद प्लस y माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे जेड क्यू कॉट स्क्वायर अल्फा और इसका होल स्क्वायर। और ये जो है ये इक्वल होगा जेड स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा के साथ। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम जेड स्क्वायर
और साथ कॉट पावर 4 अल्फा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर है, तो अंदर हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ये जेड स्क्वायर में कैंसिल, इसकी पावर 4 इसकी पावर 2 में कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा विच विल बी इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 1। कॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर कॉट स्क्वायर अल्फा। 1 ओवर कॉट जो है वो 10 के इक्वल होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर which will be equals to the 10 square अल्फा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। उसके बाद आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक z का फंक्शन गिवन है और सिमिलरली हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द x, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल z ओवर डेल p which will be equals to the del z over del x which will be equals to the, अब x जो है वो हमारे पास इस टर्म के साथ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगे। और उसके बाद हम कर लेते हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट z को विद रिस्पेक्ट टू द y। y हमारे पास इस टर्म है और y के ऊपर जो है वो स्क्वायर भी है, तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगा 2a y, थर्ड टर्म इज अगेन 0, तो ये हमारे पास निकल के आया 2ay। अब दोनों वैल्यूज आ गए, बढ़ के यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे p इक्वल टू द a स्क्वायर, और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा q विल बी इक्वल टू द 2ay। अब देखिए ऊपर हमारे पास ay का टर्म मौजूद है, यहाँ पे ay का टर्म मौजूद है लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो इधर आके इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 ओवर q ओवर 2, बल्कि ऊपर y स्क्वायर भी है, तो आप ऐसा करें कि y को भी इसके नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा q ओवर 2y विच विल बी इक्वल टू द a। तो अब हमारे पास एक a स्क्वायर का टर्म निकल के आ गया और एक जो है वो a का टर्म निकल के आ गया। अब इनके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक हमारे पास ये वैल्यू आया है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको बल्कि नहीं कर दिए, हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कह देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3 और ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। तो अब मिलर क्यू वाले को भी इसी तरीके से करना है, तो ये बन जाएगा क्यू वाई विल बी इक्वल टू द बी एन वाई पावर इन क्यू वाई डिवाइडेड बाय एन विच इज इक्वल टू द बी वाई पावर एन। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं, अगर आप देखो तो ऊपर वाली इक्वेशन में भी यही वैल्यूज है, एक है हमारे पास ए एक्स पावर एन और दूसरा है हमारे पास बी वाई पावर एन, तो हम इनको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास है z इज इक्वल टू द ए एक्स पावर एन प्लस बी वाई पावर एन। ए एक्स पावर एन की जगह पे हम लिख सकते हैं पी एक्स ओवर एन और इसकी पावर एन। सिमिलरली अच्छा, ये पावर एन नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर पहले से पावर एन है, और बी वाई पावर एन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है क्यू वाई ओवर एन।
तो इसको सोल्व करें, ये बन जाएगा पी एक्स ओवर एन प्लस क्यू वाई ओवर एन. So this will be equals to the px qy divided by n, and this will be equals to the zn is equals to the px plus qy. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द पीडी of all plane cutting equal intercept from the z and y axis. अब हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है जो प्लेन को कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट पे एक्स और वाई पे, तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है. चलिए थोड़ी सी थ्योरी भी लिख देते हैं ताकि बाद में आपको जो है वो चीज याद रहे. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कटिंग equal intercept from x and y axis is, ये हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इंटर क्लास में चीजें आपने पढ़ी थी, कहते एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर ए प्लस जेड ओवर ए, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं सिमिलर इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू द 1. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1. अब हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है. सबसे पहले इसको सोल्व करें विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स. विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स करेंगे तो ये हमारे पास इस टर्म में एक्स मौजूद है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए, सेकेंड में एक्स ही नहीं है तो 0. अब ये बन जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा एक मिनट, इक्वेशन यहाँ पे क्योंकि जेड का टर्म हमारे पास नहीं है तो ये यहाँ पे c हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू द c विच इज इक्वल टू द 1. हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर a प्लस p ओवर c विल बी इक्वल टू द 1. तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, p ओवर c विल बी इक्वल टू द, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द माइनस 1 ओवर a. कोई फॉर्मेट बना ऊपर का, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, चलिए आगे कर लेते हैं. तो अब इसको पार्शियली डेरिवेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द y. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0, सेकंड टर्म हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर a, थर्ड टर्म करेंगे तो ये बन जाएगा डेल z ओवर डेल y विल बी इक्वल टू द c, और ये हमारे पास 0. So this will be equals to the 1 over a plus q over c which will be equals to the 0. So q over c will be equals to the negative 1 over a. ये हमारे पास आ गई है इक्वेशंस. एक इक्वेशन ये है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास है. इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है. अब किस तरीके से इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत फॉर्म करें. अगर हम डिवाइड कर लें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ, तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा. करके देखते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 3. अगर हम इनको डिवाइड करेंगे ये हमारे पास है p ओवर c विच इज इक्वल टू द नेगेटिव 1 ओवर a
हम इसको डिवाइड करें या बल्कि रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन कर लें। अच्छा, एक मिनट, ऐसे ही ठीक है। तो ये बन जाएगा Q ओवर C विल बी इक्वल टू द -1 ओवर A। तो ये तो आपस में कैंसिल, ये C इस C में कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज बन रही है वो है P ओवर Q विल बी इक्वल टू द 1, या अगर P ओवर Q विल बी इक्वल टू द 1, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी Q विल बी इक्वल टू P विल बी इक्वल टू द Q। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, जिसमें ना तो इक्वेशन बन रही थी, तो जिस तरीके से के सिचुएशन बना के हम ऊपर इक्वेशन में पुट करें, ना ही वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो रहे थे। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो सीन तो ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि हमने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना था, तो दोनों कांस्टेंट सेम है, तो इस वजह से ये हमारे पास उसका सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 7 पे, और इसमें भी हमने इक्वेशन ही खुद जनरेट करनी है। तो इसमें बोला गया है फाइंड द पीडी ऑफ ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हम जानते हैं कि अगर प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है तो उसकी हमारे पास इक्वेशन होती है, जो कि होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड विल बी इक्वल टू द 0। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, अगर तो ये हमारे पास बन जाएगा, या बल्कि पहले जो है वो फंक्शन बना लेते हैं। z को आप z वाले टर्म को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सी जेड विल बी इक्वल टू द ए एक्स प्लस बी वाई। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि हमने इनको शिफ्ट किया ना इधर। ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में। So this will be equals to the CZ will be equals to the negative of AX negative of BY। अब इनको Z का फंक्शन निकालना है तो C को डिवाइड कर लेते हैं। So this will be equals to the Z is equals to the negative A over C into the X negative B over C into the Y। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मर्जी यहाँ पे आपकी है कि आप इसको इसी तरीके से रहने दें। आप इसको इसी तरीके से रहने दें, या जो है आप, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, ये नेगेटिव ए ओवर सी जो है ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो सिंप्लीफिकेशन में ये मसला करेगा, इसलिए हम इसको कर देते हैं कि ये कैपिटल ए के इक्वल है, और ये जो नेगेटिव बी ओवर सी है ये कैपिटल बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जेड विल बी इक्वल टू द ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम जो है वो इसको कर लेते हैं अपनी मेन इक्वेशन, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करना है। तो ये बन जाएगा, अब देखें कि यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना वो a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द x। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल z ओवर डेल x विल बी इक्वल टू द x वाला टर्म एक ही है और उसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा a। सिमिलरली इसको पार्शियली डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द y, तो ये बन जाएगा b। सो दिस विल बी इक्वल टू द p इज इक्वल टू द a, और यहाँ से हमारे पास आएगा q इज इक्वल टू द b। पुट करें जाके जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 उसमें, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू द पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड द पीडी ऑफ ऑल द प्लेन्स which are at constant distance k from the origin। इक्वेशन जो है वो जो कांस्टेंट चले लिख देते हैं। द इक्वेशन of the planes the equation of the plane having constant distance k from the origin वो हमारे पास इक्वेशन होती है ax plus by plus cz minus k under radical a square plus b square plus c square which is equals to the 0। ये हमारे पास है अब हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द x, तो ये x वाला टर्म ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 0 प्लस c डेल z ओवर डेल x, और बाकी सारे टर्म में इधर जो है पूरे के पूरे कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा और नेगेटिव 0 या बल्कि 0 ही करने का फर्क पड़ता है, इज इक्वल्स टू द 0। So this will be equals to the a plus cp is equals to the 0। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल दें तो ये हमारे पास बन जाएगा a will be equals to the negative cp। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द y, तो ये बन जाएगा 0 प्लस b प्लस c डेल z ओवर डेल y minus 0 is equals to the 0। So this will be equals to the b plus c cube which is equals to the 0। तो ये बन जाएगा b is equals to the negative c cube। तो ये अब हमारे पास निकल के आ गए हैं a और b के वैल्यूज। ये a और b के वैल्यूज अगर हम हमारे ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में जाकर पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं a और b के वैल्यूज। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज a का वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव cp और साथ इसके x प्लस b का वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव cp नेगेटिव सी क्यू, और ये y c z सेम k, और अगेन a का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास है नेगेटिव, एक मिनट जरा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, आगे जो है वो करेंगे क्योंकि लैपटॉप की सब बैटरी लो हो गई है तो नहीं हो सकता मजीद। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से। तो ये बन जाएगा सी पी स्क्वायर और साथ ये हमारे पास है सी क्यू होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव सी पी एक्स नेगेटिव सी क्यू वाई प्लस सी जेड माइनस, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ इज इक्वल टू द 0। तो ये बन जाएगा नेगेटिव सी यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास है माइनस के, यहाँ से भी अगर हम सी निकाल लें और अंडर रेडिकल को सोल्व करें तो ये बाहर सी आ जाएगा।
और ये हमारे पास बन जाएगा अंदर p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये c था तो ये बन जाएगा 1 विल बी इक्वल टू द 0। उसके बाद ये c में इधर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो जनरल सोल्यूशन इसका आएगा वो निकल के आएगा z will be equals to the px qy plus k and p square q square which is equals to the 0। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आगे जो है वो 2 ही क्वेश्चंस रहते हैं। वीडियो को एडिट करके बाद में इसी के साथ ही लगा दूंगी, नहीं तो सेपरेट अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड फिलहाल के लिए तो बस यही है। अल्लाह हाफिज।